हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। जल्दी से आ जाइए लाइव। आज हम आपको करवाने वाले हैं 50 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये 50 प्रश्न कह लीजिए या फिर महत्वपूर्ण तथ्य है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप चैनल पे नहीं आए हैं, विजिट नहीं किया, तो एक बार चैनल को विजिट भी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि हम आपको हर रोज किस तरह की सीरीज है वो डेली प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट की शेयर जरूर कर दीजिएगा जैसे ही आपको टाइम मिले। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है। देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जैसे भी मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ। तो आपकी मस्तिष्क के अंदर होती है पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि, ठीक है, मास्टर ग्लैंड, या फिर इसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का ये सेक्रेशन करती है, ठीक है। सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन है उसका सेक्रेशन वही हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1.46 किलोग्राम। मतलब ये है दोस्तों सीधा सा कि आपका 1350 ग्राम से लेकर आपका 1450 ग्राम तक आपका जो वजन है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसका औसत वजन रहता है इसके बीच में 1350 ग्राम से लेके 1450 ग्राम तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो जो आपकी EEG होती है दोस्तों, ये आपके मस्तिष्क की जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनको जानने के लिए, उनके बारे में आपकी रीडिंग करने के लिए, स्टडी करने के लिए आपका EEG का प्रयोग किया जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो दोस्तों जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं ये आपके एक तरह के प्रोटीन के टाइप एसिड्स होते हैं जो आपके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उपचय क्या है। मींस यहाँ पर जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में पूछा गया है। तो जैव अणु का संश्लेषण टूट जाना, ठीक है, जैव अणु का संश्लेषण या टूट जाना आपका उपचय कहलाता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आपकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा प्रकीर्णव, मीन्स यहाँ पर प्रकीर्णु का मतलब है एंजाइम, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। जी हाँ, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम है ये आपका पेप्सिन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, आंख का रंग किसके मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। जी हाँ, जो आपका आंख का कलर होता है, ठीक है, कईयों की आपने आंख देखी होगी नीली होती है, ठीक है, सागर जैसी आंखों वाली, बहुत सारे आपने सॉन्ग्स भी ऐसे सुने होंगे। तो यहाँ पर जो आंखों का कलर है या फिर जो रंग है वो निर्भर करता है आपके कॉर्निया पे, ठीक है, कि कॉर्निया का टाइप कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन का कारण होती है जिसका नाम है, तो इसका नाम है दोस्तों रोडोप्सिन, ठीक है। जो अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता होती है, एक बैंगनी वर्णक होता है उसकी उत्पादन, और इसका नाम क्या है, रोडोप्सिन। याद रखिएगा दोस्तों कि आपकी देखने की जो कैपेसिटी है अंधेरे में वो कितनी ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा जो कुत्ते हैं, बिल्ली है, शेर है, चीते हैं, चमगादड़ वगैरह हैं, तो इनकी जो ताकत होती है देखने की, उनके अंदर रोडोप्सिन वर्णक है वो ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो अंधेरे में भी ज़्यादा देख पाते हैं। और तो यहाँ पर एक और फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे हमारे पास में मॉडर्नाइजेशन आता जा रहा है, हम ज़्यादा रोशनी में रहते हैं, ज़्यादा लाइट में रहते हैं, इसीलिए जो हमारी अंधेरे में देखने की कैपेसिटी है वो कम होती है। जैसे ही आप अंधेरे में रहते हैं तो आपकी जो आंखों के अंदर रोडोप्सिन है वो ज़्यादा काम करता है, आप अंधेरे में भी ज़्यादा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली कौन सी संरचना है जो शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से आपकी मदद करती है। जी हाँ, स्तनपायी का मतलब है जो स्तनधारी जीव होते हैं, ठीक है, जो बच्चे पैदा करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो अंडे नहीं देते, ठीक है, मतलब इसके अंदर फीमेल होती हैं वो दूध का जो मिल्क है उनके अंदर मिल्क ग्लैंड रहती है, जो मिल्क का प्रोडक्शन भी फिर इसमें होता है। तो इनके अंदर लसिका वाहिनियां होती हैं जो आपके शरीर का टेम्परेचर रखने में आपको मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल जो गुणसूत्र हैं ये आपके 46 होते हैं, और जोड़ों की बात करें तो ये 23 हमारे अंदर जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के। और इनमें से जो 22 गुणसूत्र हैं वो आपके सामान्य रहते हैं। सामान्य का मतलब ये है कि वो आपकी जो मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर करने का काम करती है वो उसमें रहता है। तो इनमें से एक जोड़ा आपका रहता है जो ये बताएगा कि बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वयस्क मानव को मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर ये यहाँ पर दोबारा से आ गया, तो यहाँ पर आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 1350 ग्राम से लेके 1450 ग्राम के बीच में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर हाँ, छोटे बच्चों की अगर बात करें तो छोटे बच्चों के अंदर भी जो ब्रेन का डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको मिल सकता है कि 1200 से 1300 ग्राम है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा कभी ना कभी आपको देखने में। पुरुष में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? पुरुष का मतलब भाई यहाँ पर सीधा सा यह है कि ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 206 हड्डियां होती हैं। और जो सामान्य एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर आपकी लगभग 300 के करीब हड्डियां होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाएगी, अडल्टहुड की तरफ जब बच्चा बढ़ता है तो धीरे धीरे ये आपकी 206 रह जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? जी हाँ, जो आपकी जिगर के पास में ले जाती है तो ये होती है आपकी यकृत धमनी। ठीक है, यकृत धमनी होती है। लीवर आपकी प्लमनरी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, लीवर आपकी आर्टरी रहती है, तो ये आपका, जी हाँ, आपकी करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका तंत्रिक आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाँ, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग है? ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा भाग पूछ रखा है जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को, जितने भी आपके अंग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम करता है। तो इसका नाम है आपका मेडुला ओब्लंगेटा, आपका तंत्रिका तंत्र का पार्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? जी हाँ, केंद्रीय जो आपका नियंत्रण करने का काम होता है, जो आपका रेस्पिरेशन का काम है, तो ये आपका करता है मेडुला ओब्लंगेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है? जी हाँ, तो यहाँ पर मानव अंडे में, ठीक है, जब फर्टिलिटी की तरफ बढ़ते हैं तो अनिषेचित जो अंडा होता है ह्यूमंस के अंदर, तो उसमें एक आपका एक्स क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा, और वो एक्स क्रोमोसोम, जी हाँ, पिता पर डिपेंड करता है कि वो पिता के एक्स क्रोमोसोम के साथ में मेल खाता है या फिर वो वाई क्रोमोसोम के साथ में मेल खाएगा। अगर वाई क्रोमोसोम के साथ में एक्स ने मेल खा लिया तो यहाँ पर बच्चा आपका बॉय, ठीक है, बॉय बेबी हो जाएगा। और अगर एक्स एक्स यहाँ पर क्रोमोसोम मिल गया तो गर्ल्स, ठीक है भाई, गर्ल्स जो बेबी है वो आपका जन्म लेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? जी हाँ, हार्ट बीट की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल आपकी ये 72, ठीक है, एवरेज है। किसी की 70 भी हो सकती है, 72 भी हो सकती है, किसी की 75 भी हो सकती है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी आप अपनी हार्ट रेट काउंट करें तो यहाँ पे एवरेज है ये 70 से 72 आपकी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक का केंद्र है? ठीक है, नियामक केंद्र का मतलब है कि आप जब खाना खाते हैं और आपको वोमिटिंग वगैरह होती है तो उसको कंट्रोल करने का काम है मेडुला ओब्लंगेटा ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गति प्रेरक, जिसको हम पेस मेकर कहते हैं, ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसको कहते हैं SA नोड, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, साइनो एट्रियल गुंडे भी इसको कह देते हैं भाई हिंदी में। ठीक है, तो साइनो एट्रियल नोड है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपके हार्ट से संबंधित है। और हार्ट आपका, जी हाँ, मुट्ठी के आकार का है, ओब्लीक पोजीशन में रहता है, आपके लेफ्ट साइड में है, और इसमें 4 चैम्बर हैं। ठीक है, इसमें आपकी, जी हाँ, बहुत सारी आपकी वॉल्स लगी हैं। ठीक है, बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है, जी हाँ, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं इसीलिए चुप हो गया था। तो यहाँ पर जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का संकुचन होता है तो रक्त की तरफ जाता है, तो ये आपका अरोटा में प्रवेश करता है, मींस आपके ब्लड में सर्कुलेट होने के लिए चला जाता है। ठीक है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? जी हाँ, लब डब, चलिए मैं लिख रहा हूं,
ये लब है, लब और डब। ये दो ध्वनियां आपको सुनने को मिल जाएंगी जब आप स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो लब डब जो ये पूरी की पूरी कंडीशन हो है, ये टोटल आपकी 0.8, ठीक है, 0.8 सेकंड का टाइम लेती है। जो इसमें लब है, ये लब आपकी, जी हाँ, लब आपकी 5 सेकंड का टाइम लेती है, 0.5 सेकंड का टाइम लेती है। और यहाँ पर जो डब है ये आपकी 0.3 सेकंड का टाइम टोटल लेती है। तो टोटल यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो 0.8 सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली ओपन हार्ट सर्जरी किसने की थी? सबसे पहली जो ओपन हार्ट सर्जरी है ये की थी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ठीक है। हार्टरी जो आपकी हार्ट सर्जरी का पहला जो आप ये कह सकते हैं कि सफल ऑपरेशन है, ये बर्नार्ड क्रिश्चियन ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिदिन सामान्यतः हृदय कपाट, जो हमारे हृदय के कपाट है, मीन्स उसके अंदर जो वाल्व्स लगे रहते हैं, लगभग कितनी बार खुलते हैं और कितनी बार बंद होते हैं? एक एवरेज 24 आवर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। 24 आवर्स में लगभग आपके 1 लाख बार। जी हाँ, देखिए कितना हमारा हार्ट बिना रुके बिना थके, ठीक है। वो कहते हैं ना कि रुकना तेरी शान नहीं, चलना तेरी शान। तो यहाँ पर रुकना इसकी शान नहीं है, चलना ही इसकी शान है। तो 1 लाख बार आपके जो मिट्रल वॉल है, आपके ट्रैकर स्पीड वॉल है, ठीक है, बाइकर स्पीड वॉल्स हैं, ये आपके खुलते हैं और बंद होते हैं। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, ईसीजी का मतलब यहाँ पर है कि किसी गतिविधि को दर्शाता है। तो ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ये है आपकी, जी हाँ, आपके हार्ट की। और इसका ईसीजी का मतलब बनता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये एक आपका यंत्र है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी हेल्प से जो आपकी हार्ट्स की बीट है, हार्ट की एक्टिविटीज है, उनको नोटेड डाउन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं लेता? बिल्कुल आप सबको पता है, हार्ट है, कभी भी आराम नहीं करेगा। रेस्पिरेशन, जी हाँ, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी, श्वसन प्रक्रिया है, आप उसको कुछ टाइम तक रोक सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका खाना खाते हैं, जब आपका खाना पच जाएगा तो रेस्टिंग कंडीशन में चला जाएगा। ऐसे ही लीवर है, आपका जो आपके जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम, वो भी ऐसे ही काम करता है। लेकिन जो हार्ट है वो कभी भी नहीं रुकेगा, ठीक है। और हाँ, एक बात बता दूं आपको, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहेगा कि जब भी हम छींक लेते हैं ना, तो हमारा जो हार्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि 0.1 सेकंड से लेकर 0.1 सेकंड आप इसका पार्ट कर रहे हैं, और 0.2 सेकंड तक, ठीक है, 0.2 सेकंड तक, ठीक है। मतलब आप सेकंड को भी नैनो सेकंड में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 0.8 1 सेकंड से लेकर 0.2 सेकंड तक, कई बार छींक जब हमें जबरदस्त आती है तो हमारा हार्ट रुक जाता है। जी हाँ, यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है आपके लिए कि हमारा हार्ट है वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है जब इतनी जबरदस्त छींक आती है। और लगभग आपकी 150 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर किलोमीटर लिख रहा हूं मैं, किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छींक आती है। जी हाँ, स्नीजिंग। इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो मुझे जरूर बताइएगा, जो भी अभी वॉच कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती मींस जो रिफ्लेक्स क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपकी जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती है उनको मेरुरज्जु, जी हाँ, जो आपका स्पाइनल कोड है वो डायरेक्टली वहां पर नियंत्रण करता है। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि आपका जो हाथ है वो अचानक किसी गर्म वस्तु पे लग गया है, या फिर कोई आपको पिन चुभ गई है, या कोई सुई आपको काटा कोई चुभ गया है, तो अचानक से आपका जो वहां पर आपको जो पेन हुआ है, उस पेन के स्टिमुलेंट्स आपके स्पाइनल कोड के द्वारा वापस से रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं और आप अपने हाथ को वहां से हटा लेते हैं। मीन्स आपकी जो मसल्स है वो अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट ना हो, स्पाइनल कोड अगर वो स्टिमुलेंट्स ब्रेन तक जाने दे, तो आपको बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है उस पार्ट में। तो यहाँ पर जो ये काम है रिफ्लेक्स क्रियाओं को एक्टिवेट करने का, उसको नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का, ये हमारा मेरुरज्जु मींस आपका स्पाइनल कोड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो इसका नाम है उरु अस्थि, ठीक है। इसको आप, जी हाँ, इसको कह सकते हैं फीमर, ठीक है। आप इसको सीधा बिल्कुल अपनी भाषा में आप इसको फीमर कह लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंसुलिन आपका पैनक्रियाज बनाती है, लेकिन पैनक्रियाज के अंदर भी आपकी बीटा सेल्स हैं, ठीक है। बीटा आपकी कोशिकाएं हैं, वो इंसुलिन का स्त्रावण करती है, सेक्रेट करती है। और इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को, आपकी जो बॉडी के अंदर शुगर का लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे को रक्त की पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका का क्या नाम है? तो इसका नाम है वृक्क धमनी, ठीक है। आपकी इसको किडनी आर्टरीज आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। किडनी आर्टरी है, ये आपकी, जी हाँ, रक्त को आपूर्ति करती है, रक्त को पहुंचाने का काम करती है। देखिए, ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम आपका हार्ट, आपका सॉरी, गुर्दा करता है, किडनी करती है, लेकिन उसके साथ में गुर्दे को काम करने के लिए भी खून की जरूरत है, तो ये आपकी जो किडनी आर्टरीज है ये आपकी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट चेंज किया जाता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन फिर स्टोर हो जाता है आपके यकृत के अंदर, ठीक है, लीवर में। तो लीवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैप्टिक सेल्स का बना हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है हमारा लीवर। और लीवर को अगर आप 80% डोनेट करते हैं तो भी आपका जो हैप्टिक सेल्स है वो वापिस से आपके लीवर की फॉर्मेशन को बना सकते हैं 2.5 से 3 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है तब मुख्यतः कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? मीन्स आपके जो नाइट्रोजनीकृत आपके अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जिनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा, यूरिक एसिड जब बढ़ रहा है, ठीक है, इट मीन्स कि आपका जो यकृत है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छी तरह से आपका लीवर है वो फंक्शनिंग में नहीं है। लीवर पे और सिरोसिस, आपको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो आपके लीवर से जुड़ी हुई है, और उस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनीकरण आपके अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो जमा होने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चर्वणवक होते हैं? चर्ण का मतलब है यहाँ पर दांतों से पूछा गया है, तो ये आपके 12 होते हैं टोटल, ठीक है, 12 आपके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े से हृदय को लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फुफ्फुस शिरा, ठीक है। फुफ्फुस का मतलब है यहाँ पर आपका पल्मोनरी, और शिरा को कहा जाता है, ठीक है, तो इसको कहेंगे पल्मोनरी वेन्स। ये आपके फेफड़े से हृदय की तरफ आपका जो शुद्ध रक्त है उसको ले जाने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? जी हाँ, फेफड़े को जो ढकने का काम करती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं पल्मोनरी आवरण, ठीक है। इसको फुफ्फुस आवरण, या फिर आप इसको प्लूरल कैविटी, इसको वैसे नाम दिया गया प्लूरल कैविटी, ठीक है, को कवर कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्पाट अस्थियां कहाँ होती हैं? स्पाट अस्थियां आपकी खोपड़ी के अंदर होती हैं, ठीक है। टोटल आपकी 8 रहती हैं जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, और ये 8 आपकी अस्थियां, जी हाँ, ये 8 आपकी अस्थियां, ये आपका पूरा पूरा जो ब्रेन सिस्टम है, इस ब्रेन सिस्टम को कंट्रोल में करने के लिए, मींस उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर स्टिचर जॉइंट्स इनके अंदर होते हैं। स्टिचर जॉइंट्स का मतलब है कि फाइबर के इनके अंदर जॉइंट्स रहते हैं जो कभी भी हिलते नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सपाट अस्थियां हैं वो आपके शोल्डर के अंदर जो स्कैपुला है वो भी आपकी सपाट अस्थियां, ठीक है, चपटी हड्डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जी हाँ, स्ट्रोंगेस्ट, यहाँ पर स्ट्रोंगेस्ट बोन की अगर बात करें तो ये है आपकी मैंडिबल जॉ, ठीक है। मैंडिबल जॉ है ये आपकी सबसे स्ट्रोंगेस्ट बोन है, ठीक है। और जो इसकी कैपेसिटी है ये आपकी लगभग आपकी 280 किलोग्राम का प्रेशर, ठीक है, 280 किलोग्राम का प्रेशर जनरली ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? ठीक है, एस्ट्रोजन और आपके प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं? तो ये है आपकी स्तज ग्रंथि, ठीक है। स्तज ग्रंथि की जो उत्तेजनाएं हैं उनको नियंत्रित करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भ्रूण विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? जी हाँ, जो भ्रूण है उस भ्रूण के विकास के लिए जो उसकी ग्रोथ होनी है, डेवलपमेंट होनी है, तो उसकी जो पूर्ति करने का काम है खाद्य की, वो कौन करता है? तो ये है आपका बीजांडासन। ठीक है, बीजांडासन। आपने एक वो पता नहीं क्या आप बोलते होंगे इसको, प्लेसेंटा वैसे बोलते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा आप इसको कह सकते हैं। तो प्लेसेंटा के द्वारा है वो आपकी पूर्ति की जाती है भ्रूण को। ठीक है, वो आपकी जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? जी हाँ, स्वेदन ग्रंथियां है यहाँ पर होती हैं। स्वेदन ग्रंथियां आप ये कह सकते हैं कि स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, जो आपके पसीने का निर्माण करती है। तो ये शरीर के तापमान को विनियमित करने में आपकी हेल्प करती है। जी हाँ, आपके हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस मैसेज भेजता है कि भाई गर्मी शरीर में बढ़ गई है और आप इसको कंट्रोल कीजिए। तो कंट्रोल करने के लिए जो स्वेद ग्रंथियां हैं, आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स है, वो एक्टिव हो जाती हैं और पसीना जैसे ही आएगा तो हमारा जो शरीर का तापमान है वो कूल डाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? जी हाँ, यहाँ पर सबसे अधिक कठोर है तो ये है आपका दंतवल्क या फिर इसको एनिमल कह देते हैं। ठीक है, जो दांत का ऊपरी कवर आपको दिखाई दे रहा है, जी हाँ, आज अपने शीशे में जरूर देखिएगा जब भी आप दांतों को ब्रश करें, जो दांत आपके चमकते हुए दिखाई देते हैं तो वो एनिमल आपका जो दांत का है वो चमक रहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कान की में आपकी टोटल 6 हड्डियां हैं। जी हाँ, 2 हमारे कान हैं, उन दोनों कानों में 3-3 आपकी हड्डियां रहती है। ठीक है, तो टोटल ये 6 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से समजात अंग हैं? तो कौन से समजात अंग है? ये है आपके आदमी का अग्रपाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो घोड़े और आदमी है वो आपके समान है, समजात अंग कहलाएंगे। मानव की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो ये है आपकी महाधमनी। जी हाँ, महाधमनी, अरोटा जिसको हम कहते हैं, सबसे बड़ी रक्त वाहिका है, सबसे बड़ी रक्त नली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अंतस्त्रावी एंडोक्राइन है और बहिस्त्रावी ग्रंथि है? तो ये है आपकी अग्नाशय। अंतस्त्रावी और बहिस्त्रावी का मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह ये, जी हाँ, हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, इंसुलिन और लैंगरहैंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका संबंध वृक्क अव्यवस्था के साथ है? वृक्क अव्यवस्था के साथ में है, ये है आपका अपोहन। ठीक है, डायलिसिस। जी हाँ, जैसे ही आपका किडनी है काम करना छोड़ देती है तो आपको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। मीन्स आपके ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्टर के पास में डायलिसिस करवाने की जरूरत पड़ती है। इसको अपोहन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य जो ताप है 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको टोटल, जी हाँ, फिगर अराउंड कर लीजिएगा तो ये 37 डिग्री सेल्सियस है। और वैसे आपका 98.4, ठीक है, 98.4 या फिर आपको लिखा मिल जाएगा 98.6 फारेनहाइट। ये आपका, जी हाँ, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? तो ये है आपके ब्रेन के आधार में। यहाँ आपका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के बेस में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया में मुक्त होती है, जी हाँ, रेस्पिरेशन में क्या मुक्त होती है? आपकी ऊर्जा। जी हाँ, और आपको यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो हमारा रेस्पिरेशन होता है ना, वो हमारा रेस्पिरेशन हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगभग 20%, जी हाँ, 20% जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल या फिर उसको बाहर निकालने का काम है वो रेस्पिरेशन के द्वारा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेल या फिर इसको कोशिका कहें, इसका सेल का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन इसको कहेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को चाहिए क्या? चाहिए, जी हाँ, ऑक्सीजन। इफ यू आर गोइंग टू एरोबिक कंडीशन और एरोबिक एक्टिविटी सो यू हैव नीड ऑक्सीजन। जी हाँ, जब भी आप कोई भी काम करते हैं जिसमें आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वो आपकी एरोबिक एक्टिविटी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पित्त मानव शरीर के किस अंग में बनता है? तो लीवर है ये आपका, जी हाँ, यकृत इसको कह दीजिए। लीवर लीवर आपका बाइल जूस बनाने का काम करता है और बाइल डक्ट के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। जो भी बाइल जूस बनेगा वो बाइल डक्ट में आके स्टोर हो जाएगा और फिर आपके धीरे धीरे, जी हाँ, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में मिलके पूरे के पूरे बॉडी के अंदर, जी हाँ, वो आपकी न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे शरीर में धमनियों का क्या काम है? तो हमारे शरीर में जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, इनका काम होता है कि हार्ट से ब्लड को लेकर चले जाएं और उसका ट्रांसपोर्टेशन करें सेल्स के पास में, कैपिलरीज के पास में, टिश्यूज के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मानव के अंदर जो लिंग का निर्धारण है, मीन्स मेल है या फिर फीमेल है, और या मेल होगा या फीमेल होगा, तो ये गुणसूत्रों पर ही डिपेंड करता है, क्रोमोसोम्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, पुरुष में यूरिया कहाँ बनता है? पुरुष का मतलब यहाँ पर भाई फिर मैं आपको बता रहा हूँ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जो यूरिया है वो कहाँ बनता है? तो ये आपकी यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। एंजाइम एक समूह होता है। जी हाँ, एंजाइम क्या है? तो ये आपका प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन को ही एंजाइम्स कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वस्थ हृदय को लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? जी हाँ, हृदय को स्वस्थ अगर आपको रखना है, हार्ट को आपने अच्छी बैलेंस रखना है, तो आपको क्या लेना है? जी हाँ, आपको लेना है यहाँ पर संतुलित आहार। जो अभी विश्वजीत का जो लोगो है इसके नीचे छुपा हुआ है, संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा लीजिए और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम जरूर कीजिए। ठीक है, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे और आपका जो हार्ट है वो भी अच्छी तरह से काम करता रहेगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, 50 नहीं 56 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, इसी एनर्जी के साथ। तब तक अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, शुभ रात्रि।